तो स्वागत है एक बार फिर हमारी क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2025 की तैयारी करे दोस्तों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2025 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज की क्लास में दोस्तों मैं आपको 35 प्रश्न करवाने वाला हूं। दोस्तों कितने प्रश्न है? 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाला हूँ जो आपके राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती में हुबहू आने वाले। अगर आप भी चाहते हैं सरकारी नौकरी लेना, आपका भी सपना है फोर्थ ग्रेड एग्जाम में सिलेक्शन लेना, आज की इस क्लास को पूरे में से पूरी देख लेना। यही प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर है, हुबहू आने वाले। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने, पहला प्रश्न आपसे पूछा, महाराणा प्रताप के छतरी कहाँ स्थित है? गोकुंदा, बारडोली, चावंड या आपके कुंभलगढ़? जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिएगा कि महाराणा प्रताप की जो छतरी है ना, ये आपके कहाँ पे स्थित है। बिल्कुल शानदार प्रश्न, सभी का आंसर जाना चाहिए। सही बता रहे केरो जी, महाराणा प्रताप की छतरी आपके बारडोली गांव में। कहाँ पर है? बारडोली गांव में है। आपका ऑप्शन जो बी बता रहे ना, ऑप्शन है बी बताने वालों का सही है। अगला प्रश्न देखो, अगला दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, आज के क्लास में आपको 35 प्रश्न करवाने वाला हूँ। 35 में से 35 प्रश्न आपको देखना है, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है अगर आपको राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती में सिलेक्शन लेना है तो। चलो अगला प्रश्न आपसे सामने आपसे पूछा कि महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के छतरी कहाँ स्थित है? सबसे पहले आप इस प्रश्न को अभी स्टार लगा लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइएगा महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के छतरी कहाँ पर है? गोकुंदा, बारडोली, बलीचा या आपके कुंभलगढ़ में? जल्दी जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर दो। बिल्कुल शानदार, सभी के कमेंट आ रहे कि महाराणा प्रताप के घोड़े की जो छतरी ना, ये आपके बलीचा गांव में। कहाँ पर है? महाराणा प्रताप के घोड़े की छतरी बलीचा गांव में। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे ना, जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी बताने वाले विद्यार्थी का राइट आंसर है। आज जो मैं प्रश्न करूंगा यही प्रश्न आपके राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती में हुबहू आने वाले। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपके सामने कि हुरडा सम्मेलन कहाँ हुआ था? हुरडा सम्मेलन कहाँ पर हुआ? उदयपुर है, डूंगरपुर है, जयपुर है या आपके भीलवाड़ा? एक बार आप सभी विद्यार्थी क्लास को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, साथ में आप सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो आगामी क्लास का नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिल जाएगा। हुरडा सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? सबके कमेंट आने चाहिए। और सभी बता रहे कि गुरु जी हुरडा सम्मेलन हमारे भीलवाड़ा में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? हुरडा सम्मेलन आपके भीलवाड़ा में हुआ था। इसे भीलवाड़ा को आपके वस्त्र नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे भीलवाड़ा को आपके वस्त्र नगरी के नाम से भी जानते। आपका ऑप्शन यहाँ पे जो डी बता रहे ना, दे बताने वाले विद्यार्थी का सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने, याद है दोस्तों आज की क्लास में 35 प्रश्न है और अगर आप भी करे हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2025 की तैयारी, आपका भी सपना है सरकारी नौकरी लेना, तो आप इस क्लास को पूरे में से पूरे देख लेना क्योंकि यही प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर है, हुबहू आने वाले। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप एकमात्र मुस्लिम सेनापति का नाम बताओ। बताएगा हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की एकमात्र मुस्लिम सेनापति कौन था? जल्दी जल्दी से बताओ। हकीम कांसुरी, हसन का मेवाती, जाफिर हुसैन या आपका मोहम्मद लोधी? जल्दी जल्दी से बता दो। बिल्कुल शानदार, सभी विद्यार्थी यहाँ पे कमेंट आ रहे, कमेंट में सबके देख रहा हूँ। सबका आंसर है कि हकीम कांसुरी को लगता हो। ऑप्शन ए बता रहे ना, ऑप्शन ए बता रहे का सही है। अगला प्रश्न है आपके सामने, अगला ऑप्शन दोस्तों, आवल भावल के संधि किन के मध्य हुई थी? आवल भावल के संधि किन के मध्य दोस्तों? कुंभा और मालदेव के मध्य, कुंभा और जोधा के मध्य, सांगा और मालदेव के मध्य, सांगा या जोधा के मध्य? दोस्तों हवल भवल की यहाँ पर बात की जा रही है। जल्दी जल्दी से आंसर दो। बिल्कुल सही बता रहे कि जी कुंभा और जोधा के मध्य हुई थी। आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। बिल्कुल शानदार। अगला प्रश्न देखो, अगला ऑप्शन है मारवाड़ का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। याद है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने स्टडी गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा तो आप सबसे पहले स्टडी गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो आगामी क्लास का नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिल जाएगा। बताओ मारवाड़ का प्रथम शासक है जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। जोधा, मालदेव है, चंद्रसेन है या आपके मोटा राजा उदय सिंह? जल्दी जल्दी से सबका कमेंट आना चाहिए। बिल्कुल शानदार, सभी बता रहे कि अगर जो मोटा राजा उदय सिंह को लग दो, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी से रहेगा भाई। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी बता रहे ना, डी बताने वालों का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किसके कान का कच्चा कहा दोस्तों? बताएगा गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किसके कान का कच्चा कहा है? दुर्गादास राठौड़ है, अजीत सिंह है, मालदेव है या आपका कर्नल जेम्स टॉड?
जल्दी जल्दी से बताओ दोस्तों। इस प्रश्न को आप स्टार लगा लीजिएगा और याद रहे आज की क्लास में आपको 35 प्रश्न करूंगा। 35 में से 35 प्रश्न आपको देखना है, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना। अगर आपने एक भी प्रश्न को स्किप कर दिया तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, यानी कि आपको पूरे में से पूरी क्लास देखनी है। चलो, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किसे कान का कच्चा कहा है? तो यहाँ पे कमेंट आ रहा अजीत सिंह को। किसे कहा है? अजीत सिंह को कहा गुरु जी। ऑप्शन बी को लिख दो। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी बता रहे ना, सही बता रहे हो। अगला ऑप्शन है खेजरली आंदोलन कब हुआ था? खेजरली आंदोलन कब हुआ था? 22 सितंबर 1730 से 17 अगस्त 1733 से 19 अगस्त 1744 से 18 अगस्त 1730 को। जल्दी जल्दी से बताओ। आपको इतना मैं बता दो, आपका खेजरली आंदोलन कब हुआ था? 1730 में हुआ था। ठीक है, अब आपके ऑप्शन है बी कट गया, ऑप्शन सी भी कट गया। अब आपके सामने ऑप्शन 2 बचे भाई। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहे 12 सितंबर 1730 को हुआ था गुरु जी, यानी कि ऑप्शन हम एक को रख देंगे। जो भी विद्यार्थी आप ऑप्शन है बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला ऑप्शन आपके सामने है वेले किसने? रुक्मिणी ग्रंथ की रचना किसने की? पृथ्वीराज चौहान है, पृथ्वीराज राठौड़ है, राज सिंह है, या आपके मुंशी देव प्रसाद? जल्दी जल्दी से बता दो। बिल्कुल से बता रहे, यहाँ पर बता रहे पृथ्वीराज है। बिल्कुल से बता रहे, बिल्कुल शानदार। सबके यहाँ पे कमेंट आ रहे, हाँ शानदार, सभी का आंसर। एक बार आप सभी विद्यार्थी क्लास को लिख दो। हाँ, पृथ्वीराज बता रहे ना सबका से। एक बार जल्दी से लाइक करो, साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे बटन को प्रेस कीजिएगा, तो आगामी क्लास का नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास आएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है गढ़ बिजली दुर्ग किसे कहते हैं? दोस्तों इस प्रश्न को भी आप स्टार लगा लीजिएगा। आंसर दो, गढ़ बिजली दुर्ग किसे कहा जाता है? तारागढ़ के दुर्ग को लोहागढ़ का दुर्ग है, जूनागढ़ का दुर्ग है, आपका भटनेर का दुर्ग। बात की जा रही यहाँ पर है गढ़ बिजली दुर्ग के बारे में। जी गढ़ बिजली का दुर्ग आपके तारागढ़ दुर्ग को कहते हैं। और तारागढ़ का जो दुर्ग कौन सा? आपका अजमेर वाला। तारागढ़ है, अजमेर वाले को गढ़ बिजली के नाम से जानते हैं। आपका ऑप्शन है बता रहे ना, जब ये विद्यार्थी ऑप्शन है बता रहे ना, ये बताने वालों का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने। अगला ऑप्शन है राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ था? इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों को बता दो, अगर आप भी कर रहे हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी एग्जाम भर्ती 2025 की तैयारी, ठीक है ना, अगर आप भी करें चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी, आपका भी सपना है चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन लेना और एक सरकारी नौकरी लेना, तो दोस्तों याद रहे मैंने आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक 5000 का ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। कितने प्रश्न का? 5000 का मैंने आपके लिए ई बुक बनाकर तैयार कर दिया, जो एक प्रकार से आपके ब्रह्मास्त्र दोस्तों, यानी कि आपके लिए मैंने एक ब्रह्मास्त्र तैयार कर दिया। 5000 का मैंने आपके ई बुक बनाकर तैयार किया ब्रह्मास्त्र के रूप में। अगर आप भी चाहते हैं चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन लेना, तो दोस्तों इस ई बुक को पढ़ लीजिएगा। सिलेक्शन की मैं आपसे 100% गारंटी ले रहा हूँ। ठीक है, याद है दोस्तों, जिस प्रकार राजा युद्ध क्षेत्र में जाता और उसके पास हथियार होना, जब राजा युद्ध क्षेत्र में युद्ध करने जाता और उसके पास जब सेना और हथियार हो, तो राजा उस युद्ध में क्या कर लेता? विजय प्राप्त कर लेता। अगर आप भी जब एग्जाम देने जाओगे और एग्जाम से पहले आप अच्छी सी तैयारी कर लोगे, यानी कि ये ब्रह्मास्त्र आपके हाथ में आ जाएगा और आप इसे अच्छी तैयारी कर लोगे, तो आपका सिलेक्शन पक्का। याद रहे राजस्थान 4th ग्रेड की जो वैकेंसी है ना, बहुत ही इजी वैकेंसी, यहाँ पर आप आसानी से नौकरी ले सकते हो। लेकिन याद रहे नौकरी ना अगर आपको लेनी है और आप तैयारी कर रहे हैं और सिलेक्शन लेना है ना, तो ये 5000 का ई बुक एक बार जरूर से लेना। आपके सिलेक्शन को कोई भी नहीं रोक सकता। केरो जी ये हमें ई बुक कहाँ पे मिल सकता? तो इस ई बुक आपको नाम मात्र का इसका चार्ज लगने वाला है। कितना चार्ज लगेगा? मात्र 99 रुपये का इस ई बुक का चार्ज है। मिलेगी कहाँ पर है? तो आप नंबर नोट कर लो जल्दी से कि 6367 है 25 है 6234 6367 है 25 है 6234। इसी नंबर पे आपको 99 रुपये का क्या करना? पेमेंट करना है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेज देना। जैसे भेज दोगे ना, उसके 5 मिनट के अंदर आपको ई बुक मिल जाएगी। और यह ब्रह्मास्त्र अगर आपके हाथ में आ गया ना, तो आपकी विजय तो निश्चित है भाई। ठीक है, तो एक बार आप विद्यार्थी हो इसे परिचय जरूर से कर लेना। चलो आप प्रश्न में ध्यान दो। प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा होता? कितने समय में पूरा हुआ? ठीक है, प्रश्न आपसे क्या पूछा? कितने समय में पूरा होता? 8 वर्ष है 7 माह और 14 दिन का समय लगा था, यानी कि आपका ऑप्शन बी बता रहे ना। ऑप्शन है बी बताने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, त्रैन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? त्रैन का द्वितीय युद्ध कब हुआ दोस्तों? 1191, 1192, 1193 या 1194? दोस्तों इस प्रश्न को भी आप स्टार लगा लो और आंसर दो।
त्रैन के द्वितीय युद्ध की बात की जा रही है और त्रैन का प्रथम युद्ध 1191 में दोस्तों कब हुआ था, 91 में हुआ था। और त्रैन का दूसरा युद्ध जो हुआ था ना, त्रैन का द्वितीय जो युद्ध हुआ था आपके 1192 में था। यानी कि जो भी विद्यार्थी यहाँ पर 1192 बता रहे ना, 1192 बताने वाले का राइट आंसर है ऑप्शन बी को मैंने यहाँ पे लॉक कर दिया। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न आपके सामने आज का कि सूर्यमल मिश्र द्वारा लिखित वंश भास्कर ग्रंथ को पूरा किसने किया था। सूर्यमल मिश्र द्वारा लिखित वंश भास्कर ग्रंथ को पूरा किसने किया था। सोमराज है, पृथ्वीराज राठौड़ है, मुरारीदान है या आपका झियानक भट्ट। जल्दी जल्दी से बताओ, सूर्यमल मिश्र के द्वारा लिखित वंश भास्कर ग्रंथ को किसने पूरा किया था दोस्तों। आप सभी को कमेंट कर देना, बिल्कुल से बता रहे। हाँ, मुरारी दान बता रहे। क्या बता रहे, मुरारी दान बता रहे। ऑप्शन आपका सी बता रहे ना, ऑप्शन है सी बताने वालों का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, कवि बांधव की उपाधि किसने धारण की थी। कवि बांधव की उपाधि किसने धारण की थी। विग्रहराज चतुर्थ है, पृथ्वीराज चौहान है, हमीर देव चौहान है या आपके वासुदेव चौहान। जल्दी जल्दी से बताओ, कवि बांधव की उपाधि किसने धारण की दोस्तों। एक बार जल्दी से क्लास को लाइक की संख्या काफी कम है। बिल्कुल शानदार, सबका आंसर स्टार्ट हो चुका कि विग्रहराज चतुर्थ को लग दो। किसे लग दो, विग्रहराज चतुर्थ को लग दो। ऑप्शन आपका ए बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला ऑप्शन है कि रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना किसने की। रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना किसने की दोस्तों। पृथ्वीराज चौहान है, गोविंद देव है, वासुदेव है या आपका कीर्तिपाल चौहान। जल्दी जल्दी से बताएगा कि रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना किसने की दोस्तों। आप सभी विद्यार्थियों को कमेंट करना है, बिल्कुल शानदार है। सभी विद्यार्थी कमेंट आ रहे, वेरी गुड। यहाँ पे सभी विद्यार्थी आंसर दे रहे हैं कि गुरु जी यहाँ पे गोविंद देव को लग दो। कैसे लग दो, गोविंद देव को यहाँ पे लग दो। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी बता रहे ना, ऑप्शन है बी बताने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने, हमेर हट ग्रंथ के लेखक कौन है। हमीर हट ग्रंथ के लेखक कौन है दोस्तों। आपके ज्ञानक है, चंद्रवरदाई, सारंगधर है या आपका कवि चंद्रशेखर है। हमीर हट ग्रंथ के लेखक आप सभी से पूछा भाई, जल्दी जल्दी से बता दो। बिल्कुल से बता रहे, कवि चंद्रशेखर बता रहे। ऑप्शन आपका जो डी बता रहे ना, ऑप्शन है डी बताने वालों का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला ऑप्शन है किसान आंदोलन का जनक किसे कहते हैं। किसान आंदोलन का जनक किसे कहते हैं। साधु सीताराम दास है, अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक है, जमुना लाल बजाज। जल्दी जल्दी से बताएंगे, किसान आंदोलन का जनक की यहाँ पर बात की जा रही है और सबका आंसर है यहाँ पे कि जी विजय सिंह पथिक को लख दो। किसे लख दो, विजय सिंह पथिक को लख दो। ऑप्शन से बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, माई बजाज सागर बांध है किस जिले में स्थित है। माई बजाज सागर बांध है किस जिले में स्थित है। आपके डूंगरपुर है, बांसवाड़ा, उदयपुर है या आपके नागौर। जल्दी जल्दी से बताओ, माई बजाज सागर बांध आपके कहाँ पर है दोस्तों। बिल्कुल सही बता रहे, कमेंट आ रहा है सबका कि रोज बांसवाड़ा को लख दो। किसे लख दो, बांसवाड़ा को लख दो। ऑप्शन बी बता रहे ना, ऑप्शन बी बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला ऑप्शन जैसलमेर के पाकिस्तान से लगने वाली सीमा की लंबाई कितनी है। जैसलमेर के पाकिस्तान से लगने वाली सीमा की लंबाई कितनी है दोस्तों। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो दोस्तों सर्वाधिक सीमा आपके जैसलमेर की लगती है और कितने लगती है, 464 लगती है। यानी कि आपका ऑप्शन सी बता रहे ना, ऑप्शन है सी बताने वालों का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, नाग पंचमी का त्योहार है किस महीने में मनाया जाता। याद रहे, अगर आप भी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती की तैयारी करें, आपका भी सपना है 2025 में सरकारी नौकरी लेना, इस क्लास को पूरे देखना। और याद रहे, आप सभी विद्यार्थी मुझे कमेंट करके बताएंगे, मैं आपके लिए एक शौर्य बैच लेकर आ रहा हूँ जहां से मैं आपको संपूर्ण तैयारी निःशुल्क करूंगा। जिसमें दोस्तों याद रहे, आपका राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती का संपूर्ण कोर्स आपको फ्री और निःशुल्क कराया जाएगा। तो जो भी विद्यार्थी उस बैच में ज्वाइन होना चाहते ना, और विद्यार्थी अभी से आप चैनल को सब्सक्राइब लीजिएगा, ताकि मैं जैसे नया बैच शुरू करूंगा, नया बैच कब से स्टार्ट हो रहा, तो आपके 1 जून से स्टार्ट होगा भाई। कब से होगा, 1 जून के दिन से आपके नया बैच स्टार्ट हो जाएगा। चलो, नाग पंचमी का त्योहार है किस महीने में मनाया जाता है। सब आंसर दे दो भाई, श्रावण में। किसमें, श्रावण बता रहे। जो भी विद्यार्थी आप श्रावण बता रहे ना, सही है, श्रावण। ऑप्शन ए बता रहे ना, ऑप्शन ए बताने वाले का सही है। अगला ऑप्शन आपके सामने, फतेह सागर जिले किस जिले में स्थित है। फतेह सागर जिले किस जिले में स्थित है दोस्तों। आपके अजमेर है, भरतपुर है, नागौर है या उदयपुर दोस्तों। फतेह सागर जेल गुरु जी आपके उदयपुर में दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पे जो डी बता रहे ना, ऑप्शन डी बताने वालों का सही है। अगला ऑप्शन है, मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी। मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी। अकबर है, शाहजहां, जहांगीर है या आपके बाबर है। जल्दी जल्दी से बता दो,
बिल्कुल शानदार प्रश्न है दोस्तों। जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल सबके आंसर है यहाँ पे, आंसर मैं सबके देख रहा हूँ कि हाँ जाक लग दो। ऑप्शन आपका भी बता रहे ना, सही है, ऑप्शन बी बता नल का राइट आंसर है। अगला ऑप्शन, एकलिंग जी का मंदिर कहाँ स्थित है? बताओ जल्दी जल्दी, एकलिंग जी का मंदिर कहाँ पर है? एकलिंग जी का मंदिर आपके उदयपुर में दोस्तों, कहाँ पर है? आपके उदयपुर में। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन है बता रहे ना, ऑप्शन ए बताने वालों का सही है। अगला ऑप्शन है, कुचामने ख्याल के प्रवर्तक कौन थे? बताएंगे कुचामने ख्याल के प्रवर्तक कौन है दोस्तों? मनसे राम है, लच्छी राम है, अकबर खान है, या आपका लंका महाराज? कुचामने ख्याल के प्रवर्तक कौन थे दोस्तों? जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी कमेंट कर दीजिएगा। बिल्कुल से बता रहे, लच्छे राम बता रहे, ऑप्शन बी बता रहे ना, ऑप्शन बी बताना हल्का सही है। अगला ऑप्शन आपके सामने, जयपुर में स्थित जयगढ़ दुर्ग की नींव है किसने रखी दोस्तों? जयपुर में स्थित है जयगढ़ दुर्ग की नींव किसने रखी थी? स्वाय जय सिंह है, राम सिंह है, मान सिंह देते हैं, या आपके प्रताप सिंह ने? बिल्कुल से बता रहे, कमेंट आ रहा कि जी ऑप्शन सी को लिख दो। कैसे लिख दो? ऑप्शन नंबर सी। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी बता रहे ना, सही है। अगला ऑप्शन है, विष्णोई संप्रदाय की स्थापना किसने की? विष्णोई संप्रदाय की स्थापना किसने की दोस्तों? जसनाथ जी ने, जाम्बू जी ने, दादू दयाल ने, या आपके लोक संत पेपा ने? जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने, और कमेंट आ रहा, विष्णोई संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? हाँ, जाम्बो जी बता रहे, क्या बता रहे? जाम्बो जी बता रहे, ऑप्शन बी कमेंट करें ना, सही है। दोस्तों अगर आपको चतुर्थ श्रेणी की संपूर्ण तैयारी करनी है, निःशुल्क है, अभी से चैनल को सब्सक्राइब लेना भाई, ठीक है? कि मैं आपके सौर्य बैच लेकर आ रहा हूँ, 1 जून से आपका सौर्य बैच स्टार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, नगर सभ्यता किस जिले में स्थित है? नगर सभ्यता किस जिले में? अजमेर है, चित्तौड़ है, उदयपुर है, या आपके टोंक में? नगर या नगरीय सभ्यता की बात करें किस जिले में दोस्तों, तो यहाँ पे कमेंट आ रहा कि जो टोंक जिले में। कहाँ पर है? आपके टोंक में है। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, फूलडाल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? फूलडाल महोत्सव कहाँ मनाया जाता? तो आपके शाहपुरा में मनाया जाता। और शाहपुरा आपके कहाँ पर है? शाहपुरा आपके भीलवाड़ा जिले में दोस्तों। कहाँ पर है? फूलडाल महोत्सव शाहपुरा में मनाया जाता, और शाहपुरा आपके भीलवाड़ा में है। आपका ऑप्शन डी बता रहे ना, ऑप्शन डी बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न है, किस नदी को मृत नदी के रूप में जानते? किस नदी को मृत नदी के रूप में जानते? गगर नदी, माही नदी, लूणी नदी, या आपके बनास नदी? जल्दी जल्दी से बता दो। बिल्कुल सबके आंसर है क्योंकि जो गगर नदी ना, गगर नदी को मृत नदी कहते हैं भाई, क्या कहते हैं? मृत नदी कहते हैं। इससे गगर नदी को आपके, हाँ वेरी गुड, सबके आंसर है भाई। इसे पाकिस्तान में हकरा कहा जाता है। गगर नदी को पाकिस्तान में हकरा के नाम से भी जानते हैं। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न है, घूमर नृत्य किस जिले का प्रसिद्ध है? घूमर नृत्य किस जिले का प्रसिद्ध है दोस्तों? अजमेर है, जोधपुर है, जयपुर दोस्तों? जल्दी जल्दी से बता दो कि घूमर नृत्य आपके किस जिले का प्रसिद्ध है। बिल्कुल शानदार, सभी के कमेंट देने चाहिए। कह रहे जी हमारा जोधपुर जो जिला ना, जोधपुर जिले का प्रसिद्ध है। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर जोधपुर बता रहे ना, ऑप्शन भी बताने वालों का सही है, चलेगा। अगला प्रश्न आपके सामने, आदिवासियों का हरा सोना किसे कहते हैं? बताएंगे दोस्तों, आदिवासियों का हरा सोना किसे कहते हैं? आपके खेतड़ी, रोहिड़ा, बांस, या आपके नीम? जल्दी जल्दी से आप विद्यार्थी कमेंट कीजिएगा कि आदिवासियों का हरा सोना। बिल्कुल सही बता रहे, क्योंकि बांस को कहा जाता है। किसे कहा जाता? बांस को आदिवासियों का हरा सोना कहते हैं। ऑप्शन सी बता रहे ना, ऑप्शन है सी बताने वालों का सही है। अगर आपने सी बताया तो आपका भी यहाँ पे राइट आंसर है, चलेगा। अगला प्रश्न देखो, अगला ऑप्शन, जयपुर में स्थित है हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? जयपुर में स्थित है हवा महल का निर्माण प्रताप सिंह ने करवाया था। कब करवाया? तो 1799 में करवाया था। कब करवाया था? 1799 में स्वाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में मार्बल के सबसे मंडी कहाँ स्थित है? सबसे बड़ी मंडी कहाँ स्थित है? इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों के बाद फिर से बताना चाहूंगा, अगर आप भी कर रहे हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2025 की तैयारी, आपका भी सपना है सरकारी नौकरी लेना, तो दोस्तों मैंने आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक 5000 प्रश्न का एक बुक बनाकर तैयार कर दिया। कितने प्रश्न का? 5000 प्रश्न का मैंने एक बुक बनाकर तैयार कर दिया। और ये बुक को एक बार आप पढ़ लेते ना, तो आपके सिलेक्शन के यहाँ पर 100% गारंटी ली जाती है। याद रहे दोस्तों, ये बुक आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र है। क्या है? एक प्रकार का आपके ब्रह्मास्त्र है, और ये ब्रह्मास्त्र आपके पास होना बहुत जरूरी है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अगर आपको सरकारी नौकरी लेना ना, तो इस ब्रह्मास्त्र आपके हाथ में जरूर से लेना। मिलेगी कहाँ पर है? इस बुक का नाम मात्र का चार्ज है, मात्र 1990 का इस बुक का चार्ज है। मिलेगी कहाँ पर है? 6367 है, 25 है, 62
ऐसे नंबर पे 99 का पेमेंट करना। इसी नंबर पे आप जो उसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेजेगा, जैसे भेज दोगे ना उसके 5 मिनट के अंदर आपको बुक है मिल जाएगी। अगला ऑप्शन है एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे लगाएगा बीकानेर। क्या रहेगा, बीकानेर है। डी ऑप्शन लगाएगा आप जोधपुर। क्या लगाएगा, जोधपुर लगाएगा। आप बताओ एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ पे स्थित है दोस्तों। वेरी गुड, सबके आंसर है भाई, सभी के आंसर है कि रोज ऐसा ही सबसे बड़ी मंडी है बीकानेर में। और याद रहे जिन विद्यार्थियों ने अभी तक भगवती वाला क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करका तो जल्दी से जल्दी जाएगा। वहां पर मैंने आपको अगली क्लास यानी कि वहां पर भी मैं आपके लिए रेगुलर क्लास लगा रहा हूँ। कहाँ पर, भगवती वाला क्लासेस जो आपको मोबाइल की स्क्रीन में दिख रहा है ना, वहां पर मैं आपको नियमित रूप से क्लास करवा रहा हूँ। वहां पर आपको प्रतिदिन सुबह को 6:30 क्लास मिलती है। आप अभी का भी जाएगा और भगवती वाला क्लासेस यूट्यूब में सर्च करो, हमारा चैनल मिलेगा, वहां पर एक बार क्लास देख के जरूर से आएगा। मिलते हैं भगवती वाला क्लासेज में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।